भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने 13.5 अरब डॉलर का चालू खाता सरप्लस दर्ज किया है, जो जीडीपी का 1.3% है। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये है भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक आर्थिक अखाड़े में बढ़ता वर्चस्व। और वहीं अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। अब इंडिया वालों, एक हफ्ता हो गया मैंने बिरयानी नहीं खाई है यार। पाकिस्तान का पानी खोल दो, मैंने चावल उबाल लिए हैं। जान दे देंगे इसके लिए। वित्त वर्ष की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भारत का चालू खाता घाटा सीएडी सिर्फ 0.6 रहा जीडीपी का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 0.7% था। यानी घाटा घट रहा है और भारत एक सरप्लस नेशन की ओर बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को 11.3 अरब डॉलर का सीएडी था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये आईईए का क्या काम है, आई अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे, खत्म हो जाती है वैल्यू पाकिस्तान की। शराफिया की सोची समझी स्कीम है। हिंदुस्तान के मोदी हमारा वो तो दून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। दो बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मतलब भारत हो गया माला माल। तो भाई साहब क्या सोच रहा है भारत, ये हमें खुद नहीं पता। इतना सोना भी होता है, क्यों पाकिस्तान जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत जो बीजेपी सरकार है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भी कहा जाता है। आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के खजाने ने फिर से मचा दिया है बवाल। 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस कर रच दिया इतिहास। जी हाँ, भारत के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है तो पश्चिमी देशों की आर्थिक स्थिति इतनी गिर जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान तो अब कंगाल से कंगाल होते जा रहा है। साथ में आप अमेरिका का भी देखा होगा कि अमेरिका की डॉलर भी इतनी बुरी तरीके से गिरावट हुई है। साथ में आप देखोगे कि भारत के लिए हर एक कंट्री सोच रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के और फिर मेरे वीडियो को वॉच करना। तो मिलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने 13.5 अरब डॉलर का चालू खाता सरप्लस दर्ज किया है, जो जीडीपी का 1.3% है। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये है भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक आर्थिक अखाड़े में बढ़ता वर्चस्व। और वहीं अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। अब सबसे पहले आप जान लीजिए चालू खाता सरप्लस का मतलब क्या है। दरअसल चालू खाता यानी करंट अकाउंट किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेन देन का आईना होता है। यानी हम दुनिया को कितना बेचते हैं और कितना खरीदते हैं। अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं तो उसे कहते हैं चालू खाता सरप्लस। अब इसी को लेकर खबर है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने जो 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया है, वो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 3 गुना है। पिछले साल इसी समय सरप्लस सिर्फ 4.6 अरब डॉलर था।
अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भारत का चालू खाता घाटा CAD सिर्फ 0.6 रहा जीडीपी का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 0.7% था। यानी घाटा घट रहा है और भारत एक सरप्लस नेशन की ओर बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को 11.3 अरब डॉलर का CAD था, लेकिन चौथी तिमाही में वही घाटा पलटकर बन गया एक सरप्लस। अब सवाल है कि क्यों हुआ यह बड़ा धमाका? दरअसल इस बड़े बदलाव के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला है विदेशों को जो ब्याज, लाभांश आदि देना होता है, उसमें इस बार भारी गिरावट आई। इससे हमारे पास ज्यादा विदेशी मुद्रा बची। दूसरा है वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत को सर्विस सेक्टर से 53 अरब डॉलर मिले, जो कि पिछले साल से 10 अरब डॉलर ज्यादा हैं। IT, बिजनेस प्रोसेसिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज ने तगड़ा योगदान दिया। तीसरा है वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में व्यापार घाटा 79.5 अरब डॉलर रहा, जो तीसरी तिमाही के 79.3 अरब डॉलर से काफी कम है। देखा जाए तो जब पश्चिमी देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत का यह सरप्लस बताता है कि हमारी नींव मजबूत है। भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक गाइडिंग इकोनॉमिक पावर बन चुका है। जहां अमेरिका की चालू खाता घाटा जीडीपी का 3% से ज्यादा है, वहीं भारत का 0.6 पर सिमटना एक बड़ी जीत है। चौथी तिमाही में FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सिर्फ 0.4 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी समय 2.3 अरब डॉलर था। पूरे साल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में FDI सिर्फ 1 अरब डॉलर रहा। यह चिंता की बात है। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आई। चौथी तिमाही में 5.9 अरब डॉलर का आउटफ्लो रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल मिलाकर 3.6 अरब डॉलर का नेट इनफ्लो रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 44.1 अरब डॉलर था। पर एक अच्छी खबर यह रही कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी विदेशी कर्ज में इजाफा हुआ। चौथी तिमाही में भारत को 7.4 अरब डॉलर का इनफ्लो मिला, जबकि पिछले साल सिर्फ 2.6 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 8.8 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज हुई। भले ही ये पिछले साल के 30.8 अरब डॉलर से कम है, लेकिन इस बार के सरप्लस ने बैंकों में आत्मविश्वास भर दिया है। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में चालू खाता घाटा सिर्फ 1% रहेगा, अगर कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास रहती है। सरप्लस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने का सबूत है। हम अब ज्यादा सेवाएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम आयात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता में बड़ा रोल निभा रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल्ड इंडिया जैसे अभियानों का असर अब दिखने लगा है। वो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनका क्या डिमांड है? एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले लो। ये काम तो अमेरिका नहीं कर सका। बेसिकली तो वो अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल में ले ले। अब आपको याद आई है, समझ आई है? मैं जाती तौर पे ये चीज समझता हूं कि इंडिया के अमेरिका में बहुत मजबूत कनेक्शंस थे, बहुत ज्यादा, और अभी भी हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है इंडिया का अमेरिका के अंदर। हमारा तो उस हवाले से कहीं भी नहीं है। हमारा तो इस हवाले से कहीं नहीं है। हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई करता है तो बताएं। मैं नहीं समझता हमें कोई सपोर्ट करता है जिस तरह इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। हमारी पोजीशन वाज नॉट द पोजीशन द वे इट शुड हैव बीन। हमें तो वो जिसे कहते हैं ना, हमें तो मुश्किलात ही मुश्किलात मिली। इंडिया को उन्होंने क्या किया? इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये IEA का क्या काम है? IEA अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। खत्म हो जाती है वैल्यू पाकिस्तान की। पाकिस्तान वो जो डीहाइफनेशन थी वो रीहाइफनेशन हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार पाक अमेरिका इंडो पाक बात करता है, इंडिया को ये बात इंतहाई मुश्किल लगती है। वो कहते हैं ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है, ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है। हमें डीहाइफनेट करें, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है।
मोदी साहब नहीं चाहते कि ट्रंप जो है वो हमें हाइफनेट करे, वो जरा भी नहीं चाहते। उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि यार पाकिस्तान को गेम से किस तरह बाहर रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी स्पेस वो किस तरह बनानी है, हमने अपनी स्पेस किस तरह बनानी है, हमें क्या करना है, ये है सवाल असल में। आज तो पाकिस्तान के साथ चलो 2-3 मुल्क खड़े हुए हैं, आज तो पाकिस्तान के साथ ये 2-3 मुल्क खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमेशा ही ये मुल्क हमारे साथ खड़े रहें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ज़रूरी है। बाइडेन के ताल्लुकात जो थे वो इंडिया के साथ अच्छे थे, को अब ये कहना पाकिस्तान को फाइनेंस ना दो, बेसिकली तो अमेरिका को कह रहे हैं ना, समझा करें। वो पाकिस्तान का नाम उस तरह नहीं लेते, अमेरिका का नाम नहीं लेते। असल में वो अमेरिका को कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो और ये तुमने किया क्या है। अखबारी खबर के मुताबिक जंग के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। हसन साहब, ये बिरादर इस्लामी मुल्क के नायब वजीर दाखिला एंड जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? जो कुछ भी कर रहा था, झक मार रहा था, कोई लानती किरदार ही अदा कर रहा होगा। और दूसरी बात ये, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है बिरादर। इन्हीं सोचों का नतीजा था कि हमने 30 लाख, अपना आप संभाला नहीं जाता। मुझे तो इस मुल्क के बड़ों की समझ नहीं आई आज तक, अपने बच्चे सामने नहीं जानते बिरादर। 30 लाख से जायद अफगानियों का बोझ पिछले 40 साल से उठाए फिर रहे हैं। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है, न कि घाटा हो रहा है। और दोस्तों, ये इस टाइम जब हर एक कंट्री के अंदर पश्चिमी देशों में आर्थिक स्थिति बहुत गिरावट आ रही है, उसी वक्त एक भारत एक उभरता हुआ देश नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें भारत ने 100 टन सोना अपने देश वापस मंगवा लिया है। और दोस्तों, अब फिर से भारत के खजाने भर जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के खजाने इस तरफ भर रहे हैं तो उस तरफ पाकिस्तान कंगाल पे कंगाल हुए जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद